हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। यह मासिक राशिफल आपके जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक निवेदन और आपसे, यदि आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। भाग्यपति कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। भाग्यपति अर्थात कुंभ राशि के भाग्यपति भाग्येश होते हैं शुक्र। शुक्र बहुत बड़ा करने जा रहे हैं फरवरी के महीने में, और फरवरी के महीने से लगातार अच्छा ही करते जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए वह क्या अच्छा करेंगे, क्योंकि जो भाग्येश हैं और सुखेश हैं, शुक्र भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र आपके धन भाव में विराजमान हो रहे हैं, और धनपति कौन है? गुरु महाराज, वो सुख भाव में, सुखेश, भाग्येश धन भाव में। यह अद्भुत सामंजस्य है, तालमेल है गुरु और शुक्र का। तो जब भाग्येश धन भाव में हो, सुखेश धन भाव में हो, तो इससे बड़ा अच्छा सौभाग्य, इससे बड़ा होने में कोई संदेह होना नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा होने जा रहा है फरवरी के महीने में। तो सबसे पहले जो शुक्र हैं वह आपके योग कारक होते हैं, आपके सुख भाव के स्वामी और नवम भाव अर्थात त्रिकोण के स्वामी होकर के वो योग कारक की स्थिति में आ जाते हैं, और वह बैठे हुए हैं धन भाव में। वह केवल धन भाव ही नहीं है, आपके कुटुंब परिवार का भाव भी है, धन का भाव भी है, आपकी वाणी का भाव भी है, आपके चेहरे का ऑरे का भाव भी है। तो जहां आपके फेस में, चेहरे में आकर्षण रहेगा, वहीं घर परिवार के लोग भी आपकी बातों से आकर्षित होंगे, आपकी वाक्पटुता से, आपके बातचीत करने के तौर तरीकों से। घर परिवार के लोग तो आकर्षित होंगे, आपके मुरीद हो जाएंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो भी आपके बहुत सन्निकट हो जाएंगे, अपने मित्र बन जाएंगे। और कोई धन से संबंधित वाद विवाद चल रहा था तो वह वाद विवाद भी यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है फरवरी के महीने में, क्योंकि जब भाग्येश और सुखेश धन भाव में हैं, परिवार भाव में हैं, कुटुंब भाव में हैं, वाणी के भाव में हैं, तो आपको शनि की 7.5 की जो दूसरा चरण चल रहा था, वह दूसरा चरण, क्षमा कीजिएगा, दूसरा चरण समाप्त होते होते तीसरा चरण आरंभ होते होते यह योग आया है। अर्थात आपकी 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा 29 मार्च 2025 से। तो उससे पहले शुक्र धन भाव में आए हैं, और 29 मार्च के बाद भी यह वहां रहने वाले हैं धन भाव में, कुटुंब परिवार के भाव में। तो जो भी वाद विवाद शनि की 7.5 के चलते आपके सामने आ रहे थे, उन विवादों का भी निपटारा होने जा रहा है। दूसरी बात, आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं मंगल। पराक्रमेश और दशमेश वो पंचम भाव में है। पराक्रमेश और दशमेश, पराक्रमेश अर्थात पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, सौहार्द, आपका करेज, साहस, यह बहुत अद्भुत रहने वाला है। किन मामलों में? आपकी शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में आपको
अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है पढ़ाई करने के लिए। यदि आप अध्यापन में हैं, टीचर हैं, टीचिंग में हैं, तो आपको अच्छी जगह पर टीचिंग का अवसर मिल सकता है, बड़े इंस्टीट्यूट में मिल सकता है। और उसके बल पर, क्योंकि वह आपके कैरियर भाव के स्वामी भी हैं, नौकरी व्यवसाय पेशे के स्वामी भी हैं कौन मंगल, तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना आपका बहुत अच्छा संयोग फरवरी के महीने में बनता है। अब गुरु महाराज बैठे हुए हैं सुख भाव में, जैसे मैंने बताया था राहु और क्षमा कीजिएगा शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन योग बन रहा है। गुरु की राशि में शुक्र, शुक्र की राशि में गुरु, यह अद्भुत योग होता है राशि परिवर्तन का। तो गुरु एक तो केंद्र में विराजमान है, अर्थात आपके सुख भाव में विराजमान है, तो यह आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। दशम भाव को ही नहीं देख रहे हैं, दशम भाव को तो देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि से। तो दशम भाव जैसे दशमेश त्रिकोण में है, पंचम भाव में है, तो वह आपके लिए बेनिफिट हो रहे हैं। उसी प्रकार से गुरु भी आपके लिए बेनिफिट हो रहे हैं, वह भी दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव को देखने से आपके कार्य व्यवसाय में चार चांद लगने वाले हैं, पद प्रतिष्ठा होने वाली है, यशमान प्रतिष्ठा बनने वाली है, और जो आपके स्टाफ के लोग हैं, कर्मचारी हैं, सहकर्मी हैं, बॉस हैं, सबके साथ मधुर संबंध आपके स्थापित होने जा रहे हैं। गुरु महाराज पंचम दृष्टि से अष्टम भाव में बैठे हुए केतु को देख रहे हैं, क्योंकि केतु छुरी चलाने का काम करता है, वह हथियार चलाने का काम करता है और झंडा बरदार है, और अष्टम भाव के केतु को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि अष्टम भाव आपके आयु का है, आपके रोग का है, दुस्थान है, आपको नुकसान पहुंचाने का स्थान है, इसलिए यह अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब से लगभग पिछले 9 महीनों से गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है। किसी ग्रह ने आपको उबारा है शनि की 7.5 में और केतु के अष्टम भाव में गोचर से, तो वह आपको संवारा है, आपको बचाया है, आपको सिक्योर किया है, सुरक्षित किया है, संरक्षित किया है, वह है गुरु महाराज, क्योंकि वह पंचम दृष्टि से केतु को अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव अर्थात आपके जो रोग हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट हैं, उनसे आपको बचाया है गुरु महाराज ने। और गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है आपके व्यय भाव पर है, व्यय भाव यात्राओं के भाव पर। तो व्यय आपके हुए होंगे पुण्य कार्यों पर, मांगलिक कार्यों पर, धर्म के कार्यों पर, तीर्थाटन पर, तीर्थ यात्राओं पर, बड़े बड़े जो सिद्ध पीठ हैं उन सिद्ध पीठों के दर्शन भ्रमण पर यह आपके खर्चे अवश्य हुए होंगे, या फिर आपकी जो संतान है, पुत्र हो पुत्री हो, उनके विवाह पर खर्च हुआ होगा, या पुत्र पुत्री अर्थात संतान के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा। इस तरह से आपके खर्चे हुए होंगे, लेकिन वह आगे भी कंटिन्यू फरवरी के महीने में भी होते हुए दिख रहे हैं। और जो आपके सप्तमेश हैं, आपके दैनिक जीवनचर्या के स्वामी हैं और लाइफ पार्टनर के स्वामी हैं, पार्टनरशिप के स्वामी हैं, वह हैं सूर्य नारायण भगवान। वह भी द्वादश भाव में हैं। द्वादश भाव में होकर के द्वादश भाव पर ही गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए द्वादश भाव जागृत है, व्यय का भाव जागृत है, अर्थात कहाँ व्यय करना है, कहाँ व्यय नहीं करना है, यह फरवरी के महीने में 11 फरवरी तक आपके अंदर एक सोच होगी, समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। व्यर्थ के कार्यों पर, व्यर्थ के झमेलों पर आपके खर्चे नहीं होंगे, अपव्यय नहीं हुआ और अधिक खर्चा भी नहीं होगा, फिजूल खर्ची नहीं होगी। 11 फरवरी के बाद
सूर्य नारायण भगवान बुध के साथ आपकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आपकी राशि में बुधादित्य योग बनेगा 11 फरवरी के बाद। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, अच्छी बात है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को यह प्रकाशित करने वाले हैं, उजागर करने वाले हैं, चेतना देने वाले हैं, मोटिवेशन देने वाले हैं और हर प्रकार के अंधकार को मिटाने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान 11 फरवरी के बाद। और आपका ऑरा है, आपका एक जो दायरा है, रेडियस है, उसका विस्तार होने वाला है। जो डिमोटिवेट आप हो गए थे, उस डिमोटिवेशन से आप बाहर निकलने वाले हैं फरवरी के महीने। और भाग्यवती कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने यह लिखा हुआ है। और जो गुरु आपके सुख भाव में विराजमान है, वो क्या है? आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव के स्वामी भी हैं और साथ में धन भाव के स्वामी भी हैं। सुख भाव के स्वामी धन भाव में, धन भाव के स्वामी सुख भाव में। सुख किससे मिलता है? धन से। और सुख भाव के स्वामी जब धन भाव में हैं तो धनपति सुख भाव में है, तो धन से ही सुख प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, वह मांगलिक कार्य करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, तीर्थाटन करता है और जो धार्मिक यात्राएं हैं, आध्यात्मिक यात्राएं हैं, कथा भागवत प्रवचन आदि का श्रवण करता है, पुराणों का वेदों का पठन पाठन वो करता है, धर्मशास्त्र का अध्ययन करता है। तो यह सब बातें हैं। लाभेश सुख भाव में होकर के आपके सुखों में लाभ मिलेगा, भोग ऐश्वर्य विलास इसमें लाभ मिलेगा, आकर्षण में लाभ मिलेगा। और आप जहां भी जो भी कार्य क्षेत्र आपका है, उसमें हर स्थान पर आपको जीवन के हर पग पग पर आकर्षण मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है मित्रों। और अधिक आपको लाभ मिले, इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ कीजिए और आप हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र भक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का भी जप करें, क्योंकि यह आपके भाग्येश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।